बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, करेला और चिकन की। तो चिकन के साथ इस तरह करेलों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि करेले अमूमन लोगों को पसंद नहीं होते, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे चिकन के साथ तो सभी को पसंद आने वाले हैं। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो कैसे बनते हैं? इतने आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाने वाली। तो ये कैसे बनेगी, चलें देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद पतीली ले ली। पतीली को हल्का सा मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया। तो पतीली जैसे ही गरम हो, यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल चाहें तो आप हाफ़ कप भी ऐड कर सकते हैं, मैं 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। लार्ज साइज़ की एक प्याज ली थी, इसको मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाना है। हमें डार्क कलर नहीं देना है प्याज को, बस अच्छा सा एक कलर चेंज हो जाए जब तक हम इसको पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट लगे थे, प्याज का कलर चेंज हो गया था। अब मैं तमाम प्याज को ऑयल में से अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें प्याज को पहले से फ्राई करके अलग करके रख लेना है। कलर मैंने इसका ज़्यादा डार्क नहीं किया है, आप भी इसी तरह से हल्का सा इसका पिंकिश पर्पल कलर होने तक फ्राई कीजिएगा और उसको फिर निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने 4 अदद करेलों को अच्छा सा धोया था, धोने के बाद कट कर लिया और इसमें 1 टेबलस्पून नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। तो जब इनका पानी रिलीज़ होना शुरू हुआ तो मैंने इनको दोबारा से अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद उसी सेम ऑयल में मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो इसको भी अच्छा सा फ्राई करूँगी ऑयल के साथ, इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब इसका कलर चेंज हुआ, कलर चेंज होते ही मैंने एक अदद टमाटर लिया था। बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने रफली क्यूब्स की कटिंग में कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए टमाटर को इस तरह से मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बहुत अच्छा लगता है टमाटर का फ्लेवर भी इसमें। आप चाहें तो इसमें 2 अदद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छा सा इसको मिक्स करना है, टमाटर के पानी में ही अच्छा सा करेले गल जाएंगे, हमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं ऐड करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर को भी मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था, सफ़ेद साबुत ज़ीरा है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ज़ीरे से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, सब्जियों में ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली क्रश ली थी, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी मिर्चें रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर लिया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। यहाँ पर मैंने अब 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस इतना पानी डालना है कि मसाला अच्छा सा भुन जाए और ये चिपके ना ही जले। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मसाले को भून लिया है। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन के पीसीस को इस तरह से फ्राई किया था कि इसमें मैंने नमक, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाल के तल लिया था ऑयल में और इसको ऐड कर रही हूँ। फ्राई करके निकाल लिया था जब तक कि गल ना जाए। मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। फ्राई करने के बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, तो इस तरह से फ्राई करके इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैंने चिकन ऐड कर दिया और इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए तमाम प्याज को इसमें ऐड कर देना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और प्याज भी फुल कुक हो जाए, क्योंकि हमने हाफ़ डन करके इसको फ्राई करके निकाल लिया था। अच्छी तरह से तमाम मसाले के साथ इसको मिक्स करना है। करेले में प्याज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड करना है चेक करने के बाद, क्योंकि करेलों में भी मैंने नमक लगाया था इसलिए मैंने नमक ऐड नहीं किया था। तो अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करूँगी।
यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप ब्राउन अनियन ले ली थी, जिसको मैंने पहले से ब्राउन करके रख लिया था। तो ब्राउन अनियन मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ़ कप, इसको हाथ से क्रश कर लिया था। 1 अदद हरी मिर्चें ली थी बड़ी, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर था। लास्ट में इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर टमाटर मैंने जो पहले डाला था वो तो मसाले के साथ अच्छा सा घुल गया, पक गया, लेकिन ये जो बाद में ऐड किया है ये थोड़ा-सा हमें इस तरह से खड़ा कर रखना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी करेले और चिकन के साथ बहुत ही यम्मी सी तैयार है। बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती, इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही पसंद आएगी, और आपके घर में जो बच्चे बड़े नहीं खाते हैं वो भी ये शौक़ से खाएँगे। तो ये देखिए, इस तरह से चिकन और करेलों का बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बनता है और हर कोई शौक़ से खा लेता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी सी और बहुत ही झटपट से ईज़ी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है हमारे पास चिकन करेले की रेसिपी। तो ये कैसे बनेगी इंतहाई आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ, कम अज्जा के साथ, इंतहाई लज़ीज़, चटपटी सी, मज़ेदार सी करेलों की सब्ज़ी बनाएंगे। जो नहीं खाता वो भी खाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही इजी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अदद पैन ले लिया था, खुले मुँह का यहाँ पे मैंने पैन लिया। उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया, ताकि मैं इन करेलों को अच्छा सा फ्राई कर सकूं। करेलों को मैंने इस तरह से कट कर लिया था, कट करके नमक लगा के इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। फिर इसके बाद पानी से वॉश कर लिया और अच्छे से इनको धो लिया। अब इनको मैं इस ऑयल में फ्राई करूँगी, अच्छा सा क्रिस्पी होने तक मैं करेलों को फ्राई करूँगी। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी होती है, बहुत ही मज़ेदार सी होती है और बहुत ही पसंद आती है। गर्मियों में अक्सर लंच में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हेल्दी भी है। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए, अच्छे से ये हल्के से ब्राउनिश से कलर के हो गए हैं। तो जैसे ही इनका कलर चेंज होगा मैं इनको निकाल लूँगी ऑयल से, एक्सेस ऑयल हटा दूँगी और इनको इस तरह से तमाम को निकाल लूँगी। तो ये देखिए, थोड़े से ऑयल में इतने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। फ्राई करने के बाद मैं इनको एक साइड पे रख दूँगी। तो यहाँ पर तमाम ऑयल अलग करती जाऊँगी और इनको निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ले ली थी, बोनलेस चिकन के पीसेस थे। इनको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। उसी बचे हुए ऑयल में मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर से इसका एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, कलर आएगा। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करी है। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। नमक मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम ऐड किया है, क्योंकि मैंने करेलों में नमक लगा के उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया था। तो करेलों में हल्का सा नमक होगा, तो नमक एहतियात से ऐड कीजिएगा। अगर हमें कम लगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, इसको बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद मसाले के साथ अच्छी तरह से हमें इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करती जा रही हूँ, ताकि मसाला जले नहीं। और कुछ देर के लिए इसको ढक दूँगी, ताकि टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था। अब इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मैश करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन अनियन इस तरह से ब्राउन करके रखी हुई थी पहले से। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको स्लाइस कट करके ब्राउन कर लिया था।
और इसको निकाल लिया था। अब इस स्टेज पर मैं प्याज को ऐड कर रही हूँ। प्याज से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। करेलों में थोड़ी सी ज़्यादा प्याज जाती है। अब यहाँ पर मैंने फ्राई किए हुए करेले भी इसमें ऐड कर देने। तो ये देखिए, जो फ्राई करके हमने करेलों को रख लिया था साइड पे, अब ये इस स्टेज पर मैं इनको ऐड कर दूँगी ताकि ये प्रॉपर मुकम्मल तौर पे गल जाएं। अब तमाम मसाले के साथ करेलों को मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से तमाम मसाला करेलों पर लग जाए। और यहाँ पर इस टाइम बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैंने यहाँ पर जस्ट हाफ़ कप इसमें पानी ऐड किया है। पानी ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना ही पानी ऐड करना है कि चिकन और करेले अच्छे से मुकम्मल तौर पे गल जाएं। तो इसको कुछ देर के लिए मैं ढक दूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 6 से 7 मिनट ढक दिया था और यहाँ पर इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। लेकिन अभी करेले बिल्कुल तैयार नहीं हुए हैं, हमें इसमें अभी और भी चीज़ें ऐड करनी हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही कम मसालों के साथ तमाम चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद होती हैं, इजीली बना सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करी है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लास्ट में ऐड कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया था। अब यहाँ पर मैंने कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें ले ली थी। हरे धनिए से इसको गार्निश करेंगे लास्ट में और कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से हो जाते हैं। तो हरी मिर्चें डालने के बाद इसको मैं कुछ देर के लिए ढक दूँगी ताकि हरे धनिया और हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू भी इसमें आ जाए। तो ये लीजिए, बहुत ही झटपट से मज़ेदार से चिकन करेले बिल्कुल तैयार हैं। तो सर्व करते हैं इसको नान के साथ, वाइट चावलों के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपको पसंद हो। घर में जो करेले नहीं भी पसंद करता वो भी ये शौक़ से खाएगा। बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, बहुत ही मज़ा देते हैं। तो ये हेल्दी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसे बने थे, आपको ये कितने पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, बहुत ही हेल्दी सी मज़ेदार सी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। गर्मियों में झटपट से ये बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।